हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2019 के एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया गुडविल से रिलेटेड। उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि फर्म को जो प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट, वो 3 लाख है। मतलब हर साल हमें 3 लाख का प्रॉफिट तो होता ही होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि इस तरह के बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसका 15% आपको प्रॉफिट होता है। अब बिजनेस में आपकी एसेट्स है 17 लाख की और लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपीज की। आपसे पूछे कि गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट से आप निकाल लेते हो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। लेकिन कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? जो आप ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 3 लाख रुपीज का एवरेज प्रॉफिट, अगर हम उसको देखें कि इसको अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप कैपिटलाइज करो इसको कि इस पैसे को अर्न करने के लिए, इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो इसको कैसे करोगे? आपका रेट ऑफ रिटर्न है 15%। मतलब ये 3 लाख रुपीज आपका 15% प्रॉफिट के बराबर है। तो हमें 100% चाहिए। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो आपके पास आ गया क्या? 20 लाख रुपीज। इतने रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इतने रुपए की आपकी कैपिटल होनी चाहिए। अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख। फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है तो आप एक्स मानो, मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 100। अब ये जो इक्वेशन आ गई इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20 लाख रुपीज, जो कि हमने फाइंड किया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अभी ये गुडविल नहीं आई है। गुडविल निकालने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इतनी कैपिटल की जरूरत है, और जो हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना है? वो है 17 लाख माइनस 2 लाख, 15 लाख रुपीज। हमने इन्वेस्टमेंट की है 15 लाख रुपए की, और 15 लाख की इन्वेस्टमेंट पर हम कितने का बेनिफिट ले रहे हैं? 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वाला। हम कम पैसा लगा करके ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल है। तो गुडविल आपकी क्या हुई? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। दोनों का डिफरेंस आपकी कैपिटल, दोनों का डिफरेंस आपकी गुडविल हो गई 5 लाख रुपीज। तो आई होप आपको दोनों चीजों में समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड हो तो कैसे निकालना है। वहां पर सीधा सीधा एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन अगर कैपिटलाइज्ड किया दिया है तो कैपिटलाइज्ड के केस में आप इसको पहले कैपिटल में कन्वर्ट करोगे। आप ये फाइंड करोगे कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। दोनों का कंपैरिजन करोगे तो जो डिफरेंस है वही आपकी गुडविल 5 लाख रुपीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।